हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी थर्ड लैंग्वेज में हिंदी रीडर पुस्तक का दीपक तले अंधेरा को पढ़ेंगे। मतलब द डार्कनेस अंडर द लैम्प। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो अब चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों महल के झरोखे में बैठे उगते हुए सूरज को देख रहे थे। सुबह के सूरज की किरणें यमुना नदी के पानी पर पड़कर उसे सुनहरे रंग में रंग रही थी। अचानक चीखने चिल्लाने की तेज आवाज़ें सुनकर दोनों का ध्यान भंग हो गया। उन्होंने देखा तो पाया कि कुछ लुटेरे राहगीरों को लूटकर भाग रहे हैं। असहाय राहगीर सहायता के लिए चिल्ला रहे थे। बादशाह और बीरबल दोनों हैरान थे कि महल के ठीक सामने लुटेरे दिन दहाड़े ऐसा करने का साहस कैसे जुटा सके। बादशाह ने जब तक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि चोरों को पकड़ें, तब तक लुटेरे 9-2-11 हो चुके थे। सैनिक खाली हाथ वापस लौट आए। सैनिकों को खाली हाथ लौटा देखकर बादशाह को गुस्सा आ गया। उनके लिए इससे बड़े अपमान की बात और क्या हो सकती थी कि राहगीरों को सरेआम लूटने वाले लुटेरे उनके सैनिकों को चकमा देकर भाग निकले थे, वह भी उनके महल के ठीक सामने से। स्टूडेंट्स, ये कहानी अकबर और बीरबल की है। दोनों एक दिन महल के झरोखे से, झरोखा अर्थात खिड़की से उगते सूरज को देख रहे थे। उसी समय अचानक किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा कि कुछ लुटेरे राहगीर अर्थात जो रास्ते में ट्रेवल करता है, उनको लूटकर भाग रहे थे और राहगीर मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अकबर और बीरबल यह देखकर हैरान थे कि दिन दहाड़े ऐसा करने का साहस कोई कैसे कर सकता है। फिर बादशाह ने उन लुटेरों को पकड़ने का आदेश दिया। तब तक वो लुटेरे 9-2-11 हो चुके थे, अर्थात भाग चुके थे। जब सैनिक खाली हाथ लौटे तो बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनके लिए इससे बड़े अपमान की बात क्या हो सकती थी कि लुटेरे राहगीरों को सरेआम लूटकर भाग निकले थे, वो भी उनके राजमहल के सामने से। इसीलिए बादशाह को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। बादशाह अकबर इस घटना से बेहद नाराज थे। वे बीरबल से बोले, यह सब हमारे प्रशासन की नाकामी की वजह से हुआ है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? एक आम आदमी राजमहल के सामने बादशाह की मौजूदगी में लूट जाता है और बादशाह कुछ नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? बीरबल बोला, हुजूर,
दीपक अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है, मगर उसके तले यानी नीचे अंधेरा रहता है। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह का मन खिल उठा। उन्होंने लूटे गए राहगीरों के नुकसान की भरपाई कर दी और उनकी सुरक्षा के लिए सैनिकों को भी सावधान रहने का आदेश दिया। स्टूडेंट्स, बादशाह अकबर उस घटना से बहुत नाराज़ थे और उन्हें इस बात पर शर्म आ रही थी कि बादशाह के सामने से कुछ लुटेरे लोगों को लूट कर चले जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता। जब ये बात उन्होंने बीरबल को बताई, तब बीरबल ने उन्हें समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार दीपक हमें चारों ओर प्रकाश देता है, लेकिन खुद उसके नीचे अंधेरा रहता है, ठीक उसी प्रकार जो हो गया उस पर हम तो कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उसको सुधार जरूर सकते हैं। उसकी बात सुनकर बादशाह का मन खिल उठा। फिर उन्होंने उन राहगीरों का जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी और सैनिकों को भी सुरक्षा के लिए सावधान कर दिया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर चीज़ हमारे बस में नहीं रहती, लेकिन जो भी हमारे बस में है, अर्थात जो भी हमसे किया जा सकता है, हमें उसे ज़रूर करना चाहिए। इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।